Hey everyone, let's talk about Bipasha Basu and Mrinal Thakur's viral video or we can say controversy. सो ये एक्चुअली वीडियो काफ़ी पुरानी है लेकिन हम आज इस पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो वापस से वायरल हो रही है एंड वापस से इस वीडियो को वायरल करने की कोशिश की जा रही है पूरी तरह से जो काफ़ी सक्सेसफुल हो चुका है। अब रीज़न ये भी है कि मृणाल ठाकुर इस वीडियो के बाद से इस वायरल वीडियो के बाद से काफ़ी ट्रोलिंग का शिकार हो रही हैं, काफ़ी हेट उनको मिल रहा है एंड सोशल मीडिया की ट्रोलिंग तो बहुत ही डिप्रेस्ड होती है एंड काफ़ी डिप्रेसिंग मोमेंट्स होते हैं जब उनके कमेंट सेक्शन में जाके वो पढ़ते हैं या उनको उनकी ही वीडियो को ट्विस्ट करके उसमें मिर्च मसाला लगा के कुछ और बना के पेश कर दिया जाता है लोगों के सामने। तो इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे और एक पुरानी क्लिप है जो वायरल हो रही है एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर और बॉलीवुड दीवा बिपाशा बसु के बीच की छोटी सी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कंट्रोवर्सी ने सिर्फ बॉडी शेविंग और वुमेन एम्पावरमेंट पर ही सवाल नहीं उठाए बल्कि हमें ये भी सोचने पे मजबूर किया है कि मीडिया और हम एज एन ऑडियंस किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो आइए इस कहानी को कामली और डेप्थ में समझते हैं। तो चलिए डेप्थ में समझते हैं एंड शुरू से शुरू करते हैं मृणाल ठाकुर की एक वायरल क्लिप से। ये क्लिप उन दिनों की है जब मृणाल टीवी इंडस्ट्री की सीरियल कुमकुम भाग्य का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थी। एक कैंडिड मोमेंट में उन्होंने बिपाशा बसु का नाम लेते हुए कैजुअली बोला था, गो मैरी बिपाशा, आई एम बेटर देन बिपाशा। उस वक्त शायद ये एक जोक या मजाक के तौर पर बोला गया था, लेकिन जब ये वीडियो दोबारा वायरल हुआ तो इसे लोगों ने अलग ही एंगल से देखना शुरू कर दिया। कई लोगों ने माना कि मृणाल ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिपाशा बसु को मैनली विद मसल्स कहकर बॉडी शेम किया है। और हम सब जानते हैं कि बॉडी शेमिंग और लुक्स पे कमेंट करना आज के टाइम में बहुत सेंसिटिव इशू बन चुका है। एक कैजुअल रिमार्क भी सोशल मीडिया पर स्टॉर्म क्रिएट कर देता है। इसके तुरंत बाद बिपाशा बसु का रिएक्शन सामने आया, लेकिन उन्होंने किसी को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली टारगेट करने के बजाय अपने इंस्टाग्राम पर एक लाइन लिखी, स्ट्रॉन्ग वुमेन लिफ्ट ईच अदर अप, दे डोंट टीयर ईच अदर डाउन। ये एक शॉर्ट लेकिन पावरफुल जवाब था जिसमें ना किसी का नाम था और ना नेगेटिविटी। इसने पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया और बिपाशा की डिग्निफाइड पर्सनैलिटी को हाईलाइट कर दिया। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने लायक है। सोशल मीडिया के ज़माने में एक एक शब्द रिकॉर्ड हो जाता है। आप कब कहाँ किस मूड में कुछ बोल रहे हो वो हमेशा ऑनलाइन रह जाता है और कभी कभी वही पुरानी बात दोबारा वायरल होकर आपको हॉन्ट कर देती है। और यही चीज़ हुई है मृणाल ठाकुर के साथ। मृणाल के केस में भी ऐसा ही हुआ है। उस वक्त उन्होंने कैजुअली बोला था, लेकिन जब लोगों ने उस बॉडी शेमिंग के एंगल से देखना शुरू किया तो वो कंट्रोवर्सी बन गया। अब मृणाल ने ओपनली अपोलोजाइज़ किया और उन्होंने कहा कि उस वक्त उनकी मेच्योरिटी उतनी नहीं थी। उन्होंने अपने वर्ड्स की जिम्मेदारी ली और क्लैरिफिकेशन दिया कि उनका इंटेंशन कभी भी किसी को हर्ट करना या बॉडी शेम करने का नहीं था। ये एक अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने अपनी गलती एक्सेप्ट करना और उसे सीखने का मेच्योरिटी की निशानी कहा। दूसरी तरफ बिपाशा का रिएक्शन भी इक्वली ग्रेसफुल था। उन्होंने डायरेक्टली अटैक नहीं किया बल्कि एक पॉजिटिव मैसेज दिया और ये उनकी पर्सनैलिटी और करियर का हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा है। बिपाशा अपनी फिटनेस डीवीडीज, इंटरव्यूज़ और सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू हमेशा सेल्फ लव और वुमेन एम्पावरमेंट की एडवोकेट रही हैं। तो उनका ये जवाब उनकी इमेज के साथ परफेक्टली अलाइन करता है। एक तरह से उन्होंने अपने फैंस को भी इनडायरेक्टली सिखा दिया कि नेगेटिविटी का जवाब डिग्निटी और पॉजिटिविटी से देना चाहिए। एक रेडिट यूज़र ने लिखा, बिपाशा इज़ हॉट, टॉल एंड कॉन्फिडेंट, आई डोंट ब्लेम दीज इनसिक्योर वुमेन। ये रिएक्शन दिखाता है कि कैसे लोग बिपाशा को एक बेंचमार्क समझ रहे हैं और मृणाल की बात को एक नेगेटिविटी के रूप में देख रहे हैं। यहाँ इन्फ्लुएंसर ओनी ने भी कमेंट किया है, व्हाट इज़ दिस वुमेन स्मोकिंग, जो एक ह्यूमरस लेकिन टॉन्टिंग रिएक्शन है, शोइंग हाउ इन्फ्लुएंसर्स टर्न दिस इनटू एंटरटेनमेंट। इंडियन टाइम्स ने हेडलाइन बनाया है, इंटरनेट कॉल्स हर टॉक्सिक। ये समरी सेंसलाइजेशन नहीं करता बट ब्रॉडली रिफ्लेक्ट्स हाउ द पब्लिक लेबल्ड हर कमेंट। तो वहीं मृणाल ठाकुर को काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ रहा है। जैसे कि कुछ कमेंट्स और हैं हमारे पास, बस यही रह गया था, अब बिपाशा को बॉडी शेम करेगी, चीप। मृणाल को थोड़ा रियलिटी चेक लेना चाहिए। बिपाशा इज़ अ फिटनेस आइकन और तू अभी वही सीरियल वाली सोच में है।
इतना एटीट्यूड किस बात का? बिपाशा बसु, मृणाल ठाकुर एनी डे। बॉडी शेमिंग करके फेमस होना है तो ऐसे फेम का क्या फ़ायदा? ओल्ड क्लिप हो या न्यू, माइंडसेट तो वही दिख गया ना। कुछ लोगों ने यहाँ पर बिपाशा बसु को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है एंड जो लोग उनको आइडल मानते हैं, जो लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके कमेंट्स हैं क्वीन बिपाशा डजंट इवन नीड टू रिप्लाई, एक लाइन ही काफ़ी है, स्ट्रॉन्ग वुमेन लिफ्ट ईच अदर अप, रिस्पेक्ट बिपाशा फॉर दिस क्लासी रिस्पॉन्स, मेच्योरिटी लेवल बिपाशा बसु, इसलिए बिपाशा इज़ स्टिल रिलेवेंट, पॉजिटिविटी मोर देन ग्रेटर देन नेगेटिविटी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दोनों तरफ की सिचुएशंस को भी समझ रहे हैं और किसी को ट्रोल नहीं करना चाहते, किसी को परेशान नहीं होते देखना चाहते हैं, तो उनके भी कमेंट्स हैं जैसे कि गाइस काम डाउन, ये एक पुराना क्लिप है, तब सब लोग यंग थे और कैजुअली बोल देते थे, मृणाल ने अपोलॉजी कर दिया है, अब बस करो ट्रोलिंग, हर कोई गलती करता है, एटलीस्ट शी एक्सेप्टेड इट, सोशल मीडिया पे 10 साल पुरानी बातें निकाल के आज जज करना भी अनफेयर है। इससे पता चलता है कि लोग बिपाशा बसु को कितना पसंद करते हैं आज भी, इवन शी इज़ नॉट वर्किंग इन बॉलीवुड स्टिल राइट नाउ। सो जब ये क्लिप वायरल हुई तो ऑडियंस का रिएक्शन वैसे ही आया जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। ट्रोल्स ने मृणाल को टारगेट करना शुरू कर दिया, मीम्स बन गए और उनके सोशल मीडिया कमेंट सेक्शन में नेगेटिविटी भर गई, जैसा कि हमने अभी देखा। ये एक कॉमन पैटर्न है, एक छोटी सी क्लिप आती है, लोग बिना कॉन्टेक्स्ट समझे इंस्टेंटली जज कर लेते हैं। यहाँ दूसरा एंगल मीडिया और गॉसिप चैनल्स का है, जैसे ही एक कंट्रोवर्सी सामने आती है उसे एम्पलीफाई कर दिया जाता है, हेडलाइंस ड्रामेटिक बनाई जाती हैं ताकि क्लिक्स और व्यूज़ ज़्यादा मिलें। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। कुछ क्रिएटर्स ने सिर्फ मृणाल और बिपाशा की बात होती, लेकिन वहाँ फिर से उन्होंने जॉन अब्राहम एंड बिपाशा की पुरानी रिलेशनशिप को बीच में घसीटना शुरू कर दिया। कहीं स्पेकुलेशंस हुआ कि जॉन ने बिपाशा की फ्रेंड से शादी क्यों की, कहीं पुराने रूमर्स दोबारा उठाए गए। ये सब एक ही चीज़ दिखाते हैं कि कई बार मीडिया नैरेटिव्स को ट्विस्ट करके सिर्फ सेंसेशनल कंटेंट बनाता है, फैक्ट्स के बेस पर नहीं। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी हम एज एन ऑडियंस पर भी आती है कि हम बैडली और ब्लाइंडली लोगों को ट्रोल ना करें और ब्लाइंडली हर गॉसिप या हेडलाइन पर बिलीव ना करें। कॉन्टेक्स्ट समझना और क्रेडिबल सोर्स देखना इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एंड यू नो व्हाट, मृणाल ठाकुर आज जिस जगह है वहाँ पर कोई भी हो सकता है, ये गलती कोई भी कर सकता है, बिकॉज़ एक टाइम पर हर कोई गलती करता है। हाँ, रियलाइजेशन होता है, किसी को जल्दी हो जाता है, किसी को टाइम लगता है, तो वो अलग बात है, लेकिन रियलाइज़ करना भी बहुत बड़ी चीज़ होता है अपने आप में। एंड आई थिंक अगर मृणाल उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है, मृणाल बोल रही है कि उससे जो भी हुआ वो बचपना था या इमेच्योरिटी थी, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है कि उसने गलत किया, तो हमें आई थिंक उसको एक चांस देना चाहिए। ये ट्रोलिंग आई थिंक अब रुक जानी चाहिए, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा उसको हेट मिल रहा है एंड आई थिंक हर किसी को एक चांस मिलना चाहिए, हर कोई डिज़र्व करता है। सो गाइस, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री है, यहाँ पर क्या सच क्या झूठ है और कब कौन कितना फेमस हो जाता है कुछ नहीं पता चलता, कोई कितना ट्रोल होता है, ये डिपेंड करता है उनकी अपनी ऑडियंस पर जो उनको पसंद करती है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर मोर वीडियोज़।